ब्लीच की दुनिया एक बैलेंस पर टिकती है। लाइफ और डेथ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, ये बैलेंस बना रहता है शिनिगामी की वजह से, जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और इस बैलेंस का फाउंडेशन एक डिवाइन बीइंग जो सोल सोसाइटी के हार्ट में रहता है, द सोल किंग। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर इस बैलेंस के पीछे एक ऐसा सच छुपा हो जो पूरे सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता हो। एक सच जो शिनिगामी की आइडियाज, नोबल फैमिलीज के लेगेसी और हमारे हीरोज के फेथ को चैलेंज करता है। ब्लीच की स्टोरी सिर्फ बैटल और हीरोइज्म की नहीं है, ये एक यूनिवर्स है जिसमें हर एक चीज का एक डीपर मीनिंग और लेगेसी है। 1000 ईयर ब्लड वार के बाद सोल सोसाइटी एक नए एरा में एंटर करता है, जो एक पीसफुल एरा की तरफ जाता है, और कुछ नए चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन इस नए पीस के पीछे एक छुपी हुई है कहानी, एक स्टोरी जो सोल सोसाइटी के फाउंडेशंस तक जाती है। इस कहानी का नाम है ओरिजिनल सिन। ये वो सच है जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को पता है, और इसका असर पूरे ब्लीच यूनिवर्स के बैलेंस पर है। अब सवाल ये है, सोल सोसाइटी का असली सच क्या है, और वो सच क्या है जो सेंचुरीज तक छुपा रखा गया हो। आज हम ब्लीच के सबसे बड़े राज को अनकवर करेंगे, सोल सोसाइटी का ओरिजिनल सिन। ये एक ऐसी कहानी है जो आपका फेवरेट एनीमे के यूनिवर्स को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में दिखाएगी। सोल किंग ब्लीच के लोर का सबसे मिस्टीरियस और डिवाइन बीइंग। रीपर्स के हिसाब से वो एक गॉड है जो सोल सोसाइटी के रॉयल पैलेस में रहता है और वर्ल्ड्स के बीच के बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन बस ये एक परसेप्शन है जो सोल सोसाइटी ने क्रिएट किया है। सोल किंग का असली रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एग्जिस्टेंस से ही 3 रियम्स, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, सोल सोसाइटी और ह्यूको मुंडा का इक्विलिब्रियम बना रहता है। अगर ये बैलेंस तोड़ दिया जाए तो पूरी यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। लेकिन यही पॉइंट से एक सवाल उठता है, अगर सोल किंग इतना डिवाइन और पावरफुल था तो उसका काम सिर्फ एक पैसिव बीन बनकर बैलेंस मेंटेन करना क्यों है? क्या वो हमेशा से ऐसा ही था, या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो इस सिचुएशन तक ले गया? सोल सोसाइटी की हिस्ट्री नोबल फैमिलीज के बिना इनकम्प्लीट है। कुची, शोनिन, शिबा और सुनिया शिरो, ये फैमिली सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही नहीं रखती, लेकिन सोल सोसाइटी के फाउंडेशन में इनका सबसे बड़ा रोल था। सेंचुरीज पहले इन नोबल फैमिलीज ने एक सिस्टम क्रिएट किया जो बैलेंस और ऑर्डर को इंश्योर करे। यही सिस्टम शिनिगामी और सोल किंग के रोल्स को डिफाइन करता है। लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया जो सिर्फ पावर और स्टेबिलिटी के लिए था, चाहे उसका कॉस्ट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। नोबल फैमिलीज का गोल था कि एक ऐसी सोल सोसाइटी क्रिएट करना जो उनके कंट्रोल में हो। इसके लिए उन्होंने सोल किंग को एक टूल बनाया जो बैलेंस मेंटेन करे। यह एक सैक्रिफाइस था जो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया। लेकिन नोबल फैमिलीज ने एक ऐसी सोल सोसाइटी क्रिएट की जो उनके इन्फ्लुएंस के लिए परफेक्ट थी। सोल किंग एक फ्री बीइंग था, एक गॉड जो अपनी मर्जी से रेम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन नोबल फैमिलीज को लगा कि उनकी दुनिया सिर्फ तब बैलेंस में रह सकती है जब सोल किंग कंट्रोल में हो। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें सोल किंग को ट्रैप कर दिया गया, उसके हाथ और पैर काट दिए गए और उसकी आंखें बंद कर दी गई और उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को एक पपेट में बदल दी गई। इसके बाद सोल किंग सिर्फ एक लाइफलेस बीइंग बन गया जो वर्ल्ड्स के फ्लो को बैलेंस कर सके। ये एक बिट्रेयल था जो सोल सोसाइटी का असली बेस बन गया। नोबल फैमिलीज ने इसे एक सेक्रीफाइस का नाम दिया, लेकिन इसमें एक गॉड का टॉर्चर करके सिर्फ अपने सिस्टम को सेफ बनाया गया। नोबल फैमिलीज और रॉयल गार्ड ने इस ट्रुथ को सेंचुरीज तक छुपाया। शिनिगामी और सिविलियंस को बताया गया कि सोल किंग एक डिवाइन प्रोटेक्टर है जो रॉयल पैलेस में रहता है। लेकिन सिर्फ हाई रैंकिंग कैप्टन्स और कुछ ऑफिशियल को पता था कि सोल किंग एक सैक्रिफाइस है। 1000 ईयर ब्लड वार में जब युवा ने सोल किंग को मार दिया तो बैलेंस टूट गया। कैप्टन ओकिताके ने अपना सैक्रिफाइस किया सोल किंग की जगह लेने के लिए, बट वो टेम्परेरी था। लेकिन सच का असर एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है। अगर ये सच बाहर आया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अब हम आते हैं तोकिनादा सुनिया शिरो पर, ब्लीच का एक डेंजरस विलेन जो नोबल फैमिलीज की हिपोक्रेसी का मजाक उड़ाता है। तोकिनादा का गोल सिंपल है, सोल सोसाइटी के एग्जिस्टिंग सिस्टम को तोड़कर अपना रूल स्टेब्लिश करना। तोकिनाडा के पास एक वेपन है, हिकोने। हिकोने एक आर्टिफिशियल बीइंग है जो सोल किंग की जगह लेने के लिए बनाया गया है। हिकोने का इनोसेंस और पावर कॉन्ट्रास्ट करता है और वो तोकिनादा के लिए एक परफेक्ट पपेट है। तोकिनादा ओपनली नोबल फैमिलीज के सेंस को एक्सपोज करता है, लेकिन उसका इंटेंशन भी सिर्फ पावर और कंट्रोल है। उसका रिपेलियन सिर्फ सिस्टम के फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करने का एक और तरीका है। सोल सोसाइटी का ओरिजिनल सिन ब्लीच के कोर थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जस्टिस वर्सेस लाइस। क्या एक सिस्टम जो एक गॉड के सैक्रिफाइस पर बेस्ड है फेयर हो सकता है? प्राइस ऑफ स्टेबिलिटी, क्या पीस के लिए
किसी एक बीइंग के फ्रीडम को तोड़ना सही है? पावर एंड ग्रीड। नोबल फैमिलीज का बिट्रेयल पावर के ग्रीड को दिखाता है, लेकिन तोकिनादा और आइजन जैसे कैरेक्टर्स ये भी दिखाते हैं कि रिबेलियन के भी डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मोरल डिलेमा। क्या सोल सोसाइटी अपने ओरिजिनल सिन को एक्सेप्ट करके बेटर सिस्टम क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके क्रैक्स अब सामने आने लगे? आपका क्या सोचना है? क्या तोकिनादा का रेबेलियन जस्टिफाइड है? क्या सोल सोसाइटी का सिस्टम टिक पाएगा अगर सच सामने आए? मेक श्योर टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।